हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है। सुपर पावर की दौड़ लगी हुई है। देखो जी, कौन सुपर पावर बनता है। चाइना का ख्याल है कि मैं सुपर पावर बन जाऊँगा, मगर दुनिया देख रही है कि दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। और जिस हिसाब से इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक रियलिटी है, हकीकत है। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो। वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। स्पेस चाइना चाहता है कि वो अकेला भरे और वो एक ग्लोबल पावर की तरह सामने आए। लेकिन उस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है। अब आप देखिए, ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ में 120-30 कंट्रीज हैं जिसके लीडर हम बन चुके हैं। यानी कि 200 कंट्रीज हैं दुनिया की, उसमें से 130 कंट्रीज हमारे पाले में आ गई। इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। और मोदी जी जवाब जब देंगे, ये अपने पिछवाड़े को बचाने में लगे रहेंगे और उसमें ऐसे ऐसे बम ढोके जाएंगे कि इनको ये नहीं पता लगेगा कि बैठना कहाँ है और सोना कहाँ है। दूसरे बहुत सारे कैरियर्स, बहुत सारे नए वॉरशिप्स, बहुत सारे जो लैंड टू सरफेस मिसाइल्स और ये सारे जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं। और ये एक मशरिक़ वस्ता में पूरा जो नई डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, नए कैरियर्स आ रहे हैं बहुत सारे, और बहुत कुछ नया आ रहा है। फाइटर्स आ रहे हैं और वॉरशिप्स आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में। स्पेस चाइना चाहता है कि वो अकेला भरे और वो एक ग्लोबल पावर की तरह सामने आए। लेकिन उस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है, जो चाइना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब आप देखिए, ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ में 120-30 कंट्रीज हैं जिसके लीडर हम बन चुके हैं। यानी कि 200 कंट्रीज हैं दुनिया की, उसमें से 130 कंट्रीज हमारे पाले में आ गई। चाइना कभी इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि उनके सामने एक और पावर सेंटर खड़ा हो जाए डिप्लोमेसी में। यही दिक्कत है जिसके कारण वो हमें तंग करना चाहते हैं। दूसरा रीजन है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक ग्रोथ है, वो इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है कि चाइना, जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से चाइना नीचे गिर भी रहा है। अब वो नहीं चाहेगा कि उनके सामने एक इकोनॉमिक पावर भी खड़ी हो जाए, कि सारी कंपनीज चाइना को छोड़कर ऑलरेडी भाग रही हैं। वो कहां जा रही हैं? वियतनाम गई थी, अब वियतनाम को छोड़कर भारत आ रही हैं। इंडोनेशिया गई थी, वहां से भी भारत आ रही हैं, क्योंकि वहां पर वो इकोसिस्टम नहीं है जो भारत के अंदर अभी अवेलेबल है। तो ये जो दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और दूसरा है डिप्लोमेसी, जिसमें भारत ने इतनी स्पेस अपनी दुनिया में क्रिएट कर ली है कि वो चाइना को बर्दाश्त नहीं है। बीएलए और टीटीपी को कंट्रोल करने में नाकामयाब पाकिस्तान लगातार भारत पे ये इल्जाम लगाता आया है कि भारत बीएलए और टीटीपी को फंडिंग करता है और टीटीपी को कंट्रोल करने में पाकिस्तान असमर्थ नजर आ रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हम उनकी खिसियाहट है? तो आंसर इज, पाकिस्तान ने आज तक कभी भी अपने लेवल पर कुछ काम किया ही नहीं, क्योंकि काम करने के लिए अकल चाहिए। इन गधों के पास अकल होती तो ये पाकिस्तान बनाते नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब भी तकलीफें बढ़ती हैं इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, तो ये हमेशा ही क्या करते हैं कि अपने लोगों को खुश करने के लिए ये बोल देते थे कि हमने बोला था भारत को हम 1000 जख्म देंगे, हमने 1000 में से एक दे दिया है, बस 999 और देने हैं। और उनके जो लोग हैं वो बेशक भूख से मर रहे हो, आटा ना हो, लेकिन फिर भी वो बड़े खुश होकर अपने रात को सोते हैं कि आज हमने भारत को जख्म दे दिया। तो ये जो चीज है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीज है। उनको अपने दुख दर्द से दूर करने के लिए उनको एक खुशी दे दी जाए। उनके लिए खुशी यही होती है, जैसे हमारे लिए दिवाली होती है कि पटाखे जला दिए, उनका होता है कि किसी का खून कर दिया, किसी को अगवा कर लिया, चाकू मार दिया, बॉम्ब फैला दिया। ये उनका खुशी का टाइम होता है। तो उनको आजकल खुशी मिल रही है, कोई बात नहीं, उनको दिवाली चाहिए, दिवाली मिल जाएगी। मोदी है, मुमकिन है। और मोदी जी जवाब जब देंगे, ये अपने पिछवाड़े को बचाने में लगे रहेंगे और उसमें ऐसे ऐसे बम ढोके जाएंगे कि इनको ये नहीं पता लगेगा कि बैठना कहाँ है और सोना कहाँ है। इंडिया कहता है कि जब ये जो क्या नाम है इनका, चाइनीज जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं, तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है ताकि वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा, ठीक है जी,
और वो जो सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर देगा, दूसरा इंडिया इन आईटी के सेक्टर में भी मदद करेगा, तीसरा इंडिया वियतनाम की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग में मदद करेगा। सो इट मींस दैट इंडिया वांट्स टू हेल्प वियतनाम। किस लिए? इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। दे शुड बी रेडी, दे शुड बी रेडी टू टेक ऑन चाइना। अब मजे की बात देखें, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा क्लोज, ट्रस्टेड एंड फेथफुल पार्टनर है, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है पूरी हिस्ट्री के दौरान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक ये इंडिया को एडवांटेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या एडवांटेज है? इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी ममालिक हैं खित्ते के, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में ही इस खित्ते के, वो कहते हैं जी इंडिया तो हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, और इंडिया की जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी उसने छोटे मुल्कों को हमेशा ये सहारा दिया कि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सकें और किसी भी ग्लोबल पावर के प्रेशर के नीचे ना आए। सो ये हमें इंडिया का एडवांटेज है। ये जो क्या नाम है उनका, जो चाइनीज आए हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने ये बात की। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपका जो विजिटर डिग्निटी है वो ये अल्फाज आपके लिए कह के जाए। और साथ ही में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कह दिया कि चीन जो है ना वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है, चीन एक्सपेंशनिस्ट पावर है, जबकि इंडिया फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। सो कहां फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करना और कहां ये चीज। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जस्ट डजंट स्टॉप हियर। जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा बताता चलूं कि इससे पहले भी इंडिया ने कुछ $100 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन है, जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है इस साल वो जब वो गए तो उन्होंने वो दी थी, ठीक है जी, जिसमें $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन है। फिर एक $500 मिलियन की भी क्रेडिट लाइन दी हुई है ताकि जो वियतनाम है उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बूस्ट किया जा सके। चाइना का एम्बिशन है कि वो पूरी दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है और उसकी शुरुआत वो एशिया से करना चाहता है, एशिया पर अपना दबदबा बनाकर। लेकिन एशिया में भारत एक ऐसी बड़ी शक्ति है जो चाइना के प्रभाव को कम करती है, और चाइना के आसपास के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत पर निर्भर करते हैं और उन्हें पता है कि अगर चाइना से उनकी कॉन्फ्लिक्ट होगी तो भारत उनका साथ देगा। और इसी वजह से चाइना का जो ओवरऑल प्रभाव है एशिया के अंदर वो उस तरह से स्थापित नहीं हो पा रहा जिस तरह चाइना चाहता है। इसीलिए चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ टेररिज्म और हर दूसरी गतिविधि को सपोर्ट करता है, जिससे भारत को नुकसान होता है। लेकिन भारत के साथ भी भारत के बहुत सारे ऐसे मित्र मुल्क हैं जैसे अमेरिका और यूरोप के कई देश जो भारत को हर मौके पर सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट चाइना। और भारत अब अकेले भी इतना सक्षम हो चुका है कि विदाउट किसी हेल्प के भी भारत चाइना से आंखों में आंखें डालकर देख सकता है और उसको चैलेंज कर सकता है, उसकी हेजेमनी को भी नकार सकता है। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आया। आप देख लें कि एक वक्त था कि जी रूस सुपर पावर बना हुआ था, उसका हुक्म चलता था पूरी दुनिया पे, ठीक है जी। फिर कोई जादू की छड़ी आई अमेरिका के पास और अमेरिका ने सुपर पावर जो है ना ताकत वो छीन ली रूस से और आप सुपर पावर बन गया। और अब दुनिया में सुपर पावर जिस तरह अमेरिका बोलता है वैसा ही होता है। तो ये भी अब बदलने वाला है दौर, ठीक है, क्योंकि जी चाइना की ख्वाहिश है, 100% चाइना कह रहा है जी कि मैं सुपर पावर बनूंगा, इस खित्ते का एशिया का सुपर पावर मैं बनूंगा, जिस तरह मैं बोलूँगा वैसा ही होगा, सारे मुल्क मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है जी, और मैं बड़ी इकॉनमी कर रहा हूँ। मगर जो भी है ना, इंडिया से ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता चाइना, क्योंकि इंडिया ने वैसी चाइना को बड़ी मात दे दी है। इंडिया ने जब से उसके सॉफ्टवेयर बंद किया है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद की है, ठीक है जी, और हर चीज़ चाइना की बंद कर रही। मेक इन इंडिया का नारा लगा के इंडिया ने अरबों डॉलर का सामान मार्केट में फेंका है, एशिया मार्केट में, ठीक है जी। तो जिस वजह से ना चाइना को बड़ा धचका लगा है और तकरीबन 8.4-5% के लगभग
इंडिया ग्रोथ कर रहा है इकॉनमी के हिसाब से। इतनी ज़्यादा इकॉनमी ग्रोथ किसी देश की नहीं है जितनी इंडिया की है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी इंडिया सबसे बड़ा देश है, ठीक है जी। और आप ये देख लें कि जितना पावरफुल इंडिया है, चाइना नहीं है। तो ये चाइना का जो ख्वाब है ना, ये अधूरा रह गया, क्योंकि चाइना अभी वो इस लेवल पे नहीं है इंडिया के लेवल पे। आप देख लें 206 मुल्क हैं पूरी दुनिया में, 206 मुल्क हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ममालिक का रुख है ना, वो इंडिया की तरफ है। चाइना से कितने जो देश हैं उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्री वगैरह ख़त्म करके इंडिया में शिफ्ट कर दी है, ठीक है। और इंडिया का एक देख लें बड़ापन ये है कि इंडिया हर मुल्क को सपोर्ट करता है, चाहे कोई छोटा देश हो चाहे कोई बड़ा देश हो, इंडिया हर एक को सपोर्ट करता है, ठीक है। 700 अरब से ज़ायद के 700 अरब डॉलर के असासे पड़े हुए हैं इंडिया के पास, ठीक है ना। तो चाइना इस लेवल पे नहीं है कि चाइना इंडिया का मुकाबला कर सके, क्योंकि सुपर पावर सिर्फ इंडिया बन सकता है। अमेरिका के बाद सुपर पावर जो बन सकता है ना, वो इंडिया बन सकता है। ये चाइना इंडिया को अमेरिका को भी पता है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका की भी नींदें उड़ी हुई हैं। जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया पूरी दुनिया में छा रहा है। आप देख रहे कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जिसकी मदद इंडिया ने ना की हो, हर लिहाज से इंडिया। अब आप वियतनाम का देख लें कितना उसके साथ ताउन किया जा रहा है, तो उसको अपने सॉफ्टवेयर भी देगा, आईटी के मामले में भी उसकी मदद करेगा, और डिफेंस सिस्टम में भी उसकी मदद करेगा इंडिया, ठीक है। इसी तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान की किस तरह मदद की है, इसी तरह वो बांग्लादेश की मदद कर रहा है। सारे मुल्कों को पता है कि चाइना उस लेवल पे हमारी मदद नहीं करता जिस लेवल पे इंडिया मदद करता है, ठीक है। अब फिर भी जितनी भी है, अगर चाइना और हिंदुस्तान की जितनी भी लड़ाई है ना, मगर इनकी ट्रेड अब हो रही है, मामला दुरुस्त हो रहे हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान के साथ भी इनकी ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी आवाम है, हमारे मीडिया वाले, वो सब कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड, पाकिस्तान की ट्रेड होनी चाहिए, इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे हैं तो पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और ये लाजमी इस खित्ते में होने चाहिए तल्लुकात अच्छे, क्योंकि इस वक्त ना इंडिया समझ लें कि सुपर पावर बना हुआ है। क्योंकि अगर अमेरिका भी कुछ करता है ना, तो पहले इंडिया को बताता है कि जी मैं ये काम करने लगा हूँ, ठीक है। रशिया को भी अगर कोई परेशानी बनती है तो वो इंडिया को बताता है। जापान देख लें, जर्मनी देख लें, वो सब इंडिया की तरफ है। आप वो ममालिक को छोड़ दें, आप मुस्लिम ममालिक देख लें, तुर्की देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, यूएई देख लें, मलेशिया देख लें, ईरान देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, सब इंडिया की तरफ हैं, इंडिया के साथ हैं, ठीक है ना। तो इंडिया की ज़रूरत है हर देश को, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से मदद करता है, अकेला नहीं छोड़ता, ठीक है। ये जो आप जंग की बातें कर रहे हैं ना कि जी अगर जंग लग गई, ठीक है जी, तो मोदी सरकार बता देंगे, यार ये जंग हल नहीं है, जंग हल नहीं है। जंग लगेगी तो दोनों तरफ से लोग मरेंगे, क्योंकि इधर से भी असला चलेगा, उधर से भी असला चलेगा, लोग दोनों तरफ से मरेंगे, नुकसान दोनों का होगा। जंग इसका हल नहीं है, इसका हल है सिर्फ दोस्ती, बैठ के बात करना और आपस में मेल जोल करना। जंग इसका कोई हल नहीं है। और जो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में अगर वो छुरी चलाए तो तब ये खुश होते हैं, नहीं, ऐसा मामला तो नहीं है सर, ऐसा मामला तो नहीं है। हम देखें दहशतगर्दी, कितने सालों से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, दहशतगर्दी को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सिविल शहीद हुए हैं, हमारी आर्मी शहीद हुई है, हमारे फौज के बड़े बड़े अहदे वाले शहीद हुए हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। हम ये बिल्कुल खुश नहीं होते कि हम छुरियाँ चलाएं या बंदूकें चलाएं तो हम खुश होते हैं, दिवाली मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। हमारे हालात इस काबिल नहीं है कि हम इस तरह के मामला करें। हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, दुनिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, दुनिया के साथ हमारा लेन देन अच्छा हो, ठीक है। और हर एक के साथ हम घुल मिल के, जिस तरह इंडिया के साथ दुनिया ट्रेड कर रही है, इस तरह हमारे साथ भी तल्लुकात कायम हों, हम ये चाहते हैं, ठीक है जी। और ये होगा तब भी जब इस खित्ते का अमन ठीक होगा। इस खित्ते में चाइना के साथ इंडिया का पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जब तल्लुकात अच्छे होंगे, पाकिस्तान के रूस के साथ, पाकिस्तान के ईरान के साथ, ये जब तल्लुकात अच्छे होंगे तब ही पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और ग्रोथ करेगा और इकानमी बेहतर होगी पाकिस्तान की, ठीक है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पावरफुल मुल्क है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये 2025-26 में 25 या 26 में इस तरह जर्मनी को भी बीट कर देना इंडिया ने। जो टेक्नोलॉजी में जापान को तो बीट कर दिया ना इंडिया ने, अब इंडिया जर्मनी को भी बीट कर देगा,
ठीक है जी, आप वाकई आईटी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में आपका कोई सामने नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है आपका, आप वाकई बड़े पावरफुल लोग। मज़ा आया वीडियो देख के यार। देख लो पाकिस्तानी लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया आपकी तारीफ़ें कर रहा है, क्या बात है जी। क्योंकि चाइना इस काबिल नहीं है कि उसकी तारीफ़ बने, क्योंकि चाइना को आपने वैसे ही बर्बाद कर दिया है इंडिया ने। क्या बात है यार, मज़ा आया देख के यार। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।